गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सूरज सुबह सुबह उठना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा वही है। बाकी सुबह रहता है वो वही। तो रेगुलर रहेंगे। हाँ शाम को कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है। अच्छा, थोड़ा सा ठीक। वेट कर लेते हैं। नहीं नहीं ठीक है। चालू करते हैं ओ, ऑलरेडी। रिकॉर्डिंग चालू हो गया। ठीक है। तो अभी तक जैसे हमने देखा, मतलब लास्ट क्लास में जो फंक्शन वगैरह है ना, और लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे कि बेसिकली कि हमको जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाना है। मेरी ठीक है। स्टार्ट होगी, पकड़ इसको यार। हाँ, तो कोई भी प्रोजेक्ट हमको बनाना है, तो अगर हम प्रोजेक्ट जैसे बनाते हैं, लेट से कि गिटहब अगर हम देखें, ठीक है। मान लो कि गिटहब में क्या है कि बहुत सारे लोग ना अपने प्रोजेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जैसे एक प्रोजेक्ट लिया, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पाइथन, ठीक है। तो उसमें क्या क्या फाइलें हैं अगर देखा जाए तो, मतलब YAML फाइल है, गिट इग्नोर है, SQLite है, MD है, मतलब मैं एक्सटेंशन देख रहा हूँ, .py है, ठीक है। और क्या है, .txt है। अदर फाइल का हम बाद में आएंगे। सबसे पहले यहाँ पास अगर रीडमी फाइल देखें, रीडमी में क्या रहता है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन रहता है उस प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। कि उस प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है, क्या क्या पैकेज इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। मतलब इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स दिए हुए हैं कि क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, सबसे पहले उस, मतलब जो इसने सारे कोड दे दिए हैं उस प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो उसने क्या बोला, सबसे पहले गिट क्लोन, उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर, ठीक है। उस फोल्डर में जाओ, सीडी से क्या था उस फोल्डर में। फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। फिर पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। फिर जो बाकी जो चीजें रन करनी है, ठीक है। तो यहाँ बस अगर हम रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी पे जाएं, ठीक है। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में क्या है, ये सब क्या क्या बोल रहे हैं, साईपाई हो गया, नमपाई हो गया, साइकिट लर्न हो गया, एनएलटीके हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, सी वन हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब पैकेज हैं, पाइथन पैकेज हैं, ठीक है। मतलब कि इस प्रोग्राम को या इस जो प्रोजेक्ट बनाया टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पाइथन, उसको रन करने के लिए ये सब पैकेज और उनका वर्जन भी दिया है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इसके बिना ये प्रोग्राम में एरर आएगा, ठीक है। तो और यहाँ पास क्या दिया, यू विल नीड पाइथन 3+, मतलब पाइथन के बहुत सारे वर्जन है ना। जैसे अगर हम पाइथन की वेबसाइट में जाएं, ठीक है, पाइथन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये अगर हम डाउनलोड में जाएं, लेट्स से डाउनलोड्स, ठीक है। अब यहाँ पाइथन के वर्जन दिख रहे हैं, 3.14, 13, ये सब वर्जन है। 3.8, ये 3 वाले हैं, ठीक है। 3 के पहले क्या थे, 2 भी आते थे, ठीक है। जैसे ये 2 दिख रहा है, 2.7.2, ठीक है। ये तो पाइथन 3 का मतलब हो गया कि 3 के जो भी वर्जन है, 3.1 से लेकर जो भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर पाइथन के जो वर्जन है, अलग अलग वर्जन है, उसमें कुछ फीचर ऐड किए जाते हैं, कुछ पुराने जो फीचर है वो रिमूव भी कर दिए जाते हैं, उनको और बेटर ऑप्टिमाइज भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो और उसमें भी स्टेबल वर्जन आता है, ठीक है। स्टेबल वर्जन क्या होता है कि बेसिकली बहुत सारे जो नए नए, जब मान लो जैसे कि कोई गाड़ी ही आती है ना, जो पहला मॉडल होता है उसमें कुछ ना कुछ कि उसका ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है ना। फिर क्या करता है कंपनी, नया वर्जन लॉन्च करती है, उसमें उन चीजों को टेक केयर करती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ बग फिक्स लिख रहा है ना, तो उसके जो, मतलब जब उसने पाइथन रिलीज किया था, उसमें कुछ बग्स आए होंगे, उसको
नेक्स्ट उसमें उसने उस बग को फिक्स कर दिया, ठीक है, और नए फीचर भी ऐड कर दिए, ठीक है। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं कोई सा भी, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमको requirement डॉट txt फाइल देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और ये भी लिखना कि पाइथन का कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम वो नहीं देंगे तो लेट से कि हमने जब प्रोग्राम बनाया था, लेट से कि 1 साल पहले कोई प्रोग्राम बनाया था, उस समय हम यूज कर रहे थे लेट से 3.7, क्योंकि उस समय हो सकता है कि मार्केट में वो सबसे लेटेस्ट हो, ठीक है, उसमें वो फीचर्स हो जो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट से कि 1 साल बाद आ जाते हैं, अब वो कोड को हमने जस्ट एज इट इज दे दिया किसी को, हमने उसमें लेट से कि रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं दी, ठीक है, और ये नहीं बताया कि पाइथन का कौन सा वर्जन है, ठीक है। उससे होगा क्या, अब उसको हमने दे तो दिया, अब वो बोला कि ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, ठीक है। वो क्या बोला कि ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, उसको कुछ ना कुछ एरर आ रहा है कि ये पैकेज मतलब ये जो चीजें हैं ये रन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी कि इस प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन सा वर्जन चाहिए और क्या क्या टूल्स चाहिए बेसिकली इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। नहीं तो अगर लेट से कि हम रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी नहीं दे रहे हैं, मान लो कि ये सब फाइलें हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब उस प्रोग्राम को कॉल करेगा वो बोलेगा मॉड्यूल नॉट फाउंड, ठीक है, फिर हमको पिप इंस्टॉल करके वो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब लेट से कि वो भी हमने डाउनलोड कर दिया मॉड्यूल का नाम, अगर उसके बाद फिर क्या होगा, वर्जन मिसमैच आ सकता है, ठीक है, कि दिस रिक्वायर्ड दिस मच, मतलब जैसे इसमें लेट से कि numpy है ना, numpy हो सकता है किसी और के साथ कंफर्टेबल ना हो, मतलब इसका जो 1.13 है दूसरे जो मतलब जो अदर लाइब्रेरी हैं उनके साथ वो कंपेटेबल ना हो, ठीक है। तो जब कोई प्रोग्राम बनाता है तो वो एक बार उसका सब चीज चल रहा है प्रॉपर, फिर वो क्या करता है रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बनाता है, ठीक है, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन दे देता है कि इसके वर्जन कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसको हम अगर रन करेंगे किसी और को देंगे वो रन करेगा तो ये प्रोग्राम इजिली चल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है जो भी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बनाते हैं और वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो लेट से कि हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, मतलब जेएनआई क्लास के अंदर लेट से कि एक डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है, क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर मतलब यहां से सबसे वीएस कोड में सबसे पहले क्या करते हैं, उस फोल्डर में जाते हैं, ओपन फोल्डर कर दिए और डॉक्यूमेंट्स जेएनआई क्लास के अंदर डेमो प्रोजेक्ट ओपन किए, ठीक है। ठीक है, अब ये डेमो प्रोजेक्ट के अंदर लेट से कि हम कुछ फाइलें बनाते हैं, मतलब टेस्ट डॉट test1 डॉट ipynb, ठीक है, एक टर्मिनल खोलता है, ठीक है, ठीक है। अब लेट से कि हम जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं सबसे पहला स्टेप होता है कि जो डायरेक्टरी बनाए वो ठीक है, लेकिन सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए एक वर्चुअल मशीन बना लें जिसमें कि वही पैकेज चले जो हम इंस्टॉल करें, मतलब हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक अलग वर्चुअल मशीन, और जो वर्चुअल मशीन यहाँ कहने के मतलब कि जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करें वो इस प्रोजेक्ट के लिए हो, ठीक है। दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हम अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो उसमें जो करेंगे जो भी लेट्स से कि पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, जो भी वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं वो इसको अफेक्ट नहीं करेंगे और इसके जो वर्जन है वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है या किसी को डाउट है? अमित? नहीं नहीं। नहीं है, ठीक है। तो पाइथन में वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथन, ठीक है, सबसे पहले मतलब
अपन उस प्रोजेक्ट में आ गए, डेमो प्रोजेक्ट फोल्डर में आ गए, ठीक है। फिर क्या, पाइथन, ठीक है, -m, m का मतलब होता है मॉड्यूल, ठीक है। फिर आ जाता है venv, ठीक है। venv क्या होता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है, ओके। अब हम इस वर्चुअल इन्वायरमेंट का अपना नाम देना चाहते हैं, या मतलब नाम जो भी तुम कि इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को, ताकि तुम पहचान सको कि ये इसके लिए है। तो लेट्स से कि मैंने दे दिया अभी डेमो, ठीक है। मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम क्या दिया, डेमो। ठीक है, यहाँ मतलब पाइथन, किसी विंडोज में शायद पाइथन चलता है और इसमें पाइथन 3, ठीक है, जब भी हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। डू यू वांट टू सेलेक्ट, यस, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, जब जैसे ही हमने क्रिएट किया पाइथन 3 -m vnb डेमो, ठीक है, यहाँ पास क्या हो गया, ये एक फोल्डर बन गया उसके अंदर, ठीक है। विन है, ठीक है, इंक्लूड है, लिव है, ठीक है, ये हो गया, ठीक, ओके। अब इसको मान लो हमको एक्टिवेट करना है, ठीक है, मतलब अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, जस्ट इसने क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो अगर इसको एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले हम डेमो में जाते हैं, ठीक है, डेमो, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं बिन में, ठीक है, डेमो बिन एक्टिवेट, सोर्स, ठीक है। अब ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। क्या किया हमने, सोर्स डेमो बिन एक्टिवेट। तो अगर हम यहाँ डेमो फोल्डर में जाएं, मतलब ये पाथ क्या दिया, डेमो, डेमो के अंदर बिन फाइल, बिन फाइल के अंदर एक्टिवेट, और उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या है, सोर्स। तो अगर हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखें, यहाँ बिन फोल्डर बना, उसके अंदर क्या है, एक्टिवेट, ठीक है। तो इससे ये क्या है, अब ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। अब जो भी चीज इंस्टॉल करेंगे हम इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल होगी, ठीक है। अब लेट्स से कि इंस्टॉल करने के लिए मान लो कि इसमें हम अभी लेट्स से कि test1.ipynb है ना। अब ये बोल रहा है सेलेक्ट कर्नल, हमने पाइथन एनवायरमेंट किया, यहाँ दिखा रहा है अब, मतलब ये आ गया है, इसलिए यहाँ पास ये डेमो करके दिखा रहा है, ठीक है। ये हमने कलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ लेट्स से कि हम लिखते हैं इंपोर्ट numpy, ठीक है। ये बोल रहा है सबसे पहले तो IPY कर्नल, ये भी एक पैकेज ही है, ठीक है। लेकिन VS कोड में क्या है कि वो अगर इसको रन करो ऑटोमेटिक एज अ एक्सटेंशन भी है, तो वो बोल देता है कि इसको इंस्टॉल करना है तो आप एस कर सकते हो, ठीक है। तब ये क्या होगा, जुपिटर नोटबुक एक्टिवेट होगा, ठीक है। मतलब हर जो भी हम यहाँ वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहे हैं उसके लिए ये क्या बोलते हैं कि हमको वो पैकेज इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा कि जैसे ये डेमो है इसलिए इसको आया, अगर हम सेम अगर दूसरा यूज करते यहाँ पास, मतलब ये जो है
इसकी जगह सेलेक्ट अनदर कर्नल कर दें, ठीक है। लेट्स से कि ये अभी क्या है 3.13.2, ठीक है। अब इसको करें, ठीक है। इंटरप्ट कर देते हैं पहले, इसको कैंसिल कर दिया। एक मिनट, सेलेक्ट इसमें भी ये इंस्टॉल नहीं है। क्लियर ऑल आउट, इसमें भी ये कर्नल इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। अब हम आ जाएंगे, कोई नहीं, अभी पहले डेमो का ही लिख लेते हैं। हाँ, तो ये अभी हमने डेमो पैकेज सेलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ भी अभी इंस्टॉल नहीं हुआ था, इसलिए फिर से बोल रहे हैं। तो लेट्स हम इसको इंस्टॉल करते हैं। देखो, इसको यहाँ से भी हम चाहें तो पिप इंस्टॉल IPY कर्नल यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सेम पैकेज को जो ये इंस्टॉल कर रहा है, हम यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो पिप क्या होता है? पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज, ठीक है। कि इस कमांड का जो भी हमको पैकेज इंस्टॉल करना है, तो पिप इंस्टॉल और फिर उस पैकेज का नाम दे देंगे, तो वो क्या होगा, इंस्टॉल होने लगेगा, ठीक है। तो लेट से कि हम numpy देते हैं, numpy, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। तो आजकल थोड़ा सा स्लो हो गया, नहीं तो ये बहुत फास्ट रहता है। या अगर आपका नेट कनेक्शन स्लो है, और ये पैकेज कहाँ से इंस्टॉल करता है, नेट से, ठीक है। तो नेट के बिना ये पैकेजेस इंस्टॉल नहीं होंगे। जैसे इधर राइट साइड दिख रहा है, ये इंस्टॉलिंग IPY कर्नल, तो ये सारी चीजें जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल कर रहा है। और यहाँ पर जैसे यहाँ हमने numpy किया था, पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है। ये मतलब इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स से कि एक अब ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब इसको मैं अगर रन करूं, इंपोर्ट numpy, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं। अभी जो एरर रहा था वो हट गया, ठीक है। तो ये numpy पैकेज क्या हो गया, ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं नया पैकेज कुछ इंपोर्ट पांडास करता हूं, ठीक है। क्या आ रहा है, नो मॉड्यूल नेम पांडास, ठीक है, क्योंकि ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है, डेमो वाले वर्चुअल मशीन में ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। या तो हम अगर यहाँ सेल के थ्रू करना है, इसको सेल बोलते हैं ना, जुपिटर नोटबुक के थ्रू करना है, तो पहले एक ये सिंबल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद पिप इंस्टॉल पांडास, जो भी मॉड्यूल नेम है, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर ये पांडास का जाओगे, मतलब अगर लेट से कि यही है पांडास है ना, तो अगर गूगल में हम सर्च करें पिप इंस्टॉल
पांडास, ठीक है। तो यहाँ पाई पाई जैसे क्या, यहाँ पर जैसे कमांड दिया रहता है पिप इंस्टॉल पांडास, इसको भी कॉपी करके वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैट प्लॉट लिब हो गया, मैट प्लॉट लिब है। पांडास क्या होता है, जो भी CSV फाइलें हैं या लॉन्ग मतलब टेबुलर डेटा है, उसके लिए पांडास लाइब्रेरी यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। जितने भी डेटा एनालिटिक्स ये है, तो उसमें पांडास लाइब्रेरी यूज करते हैं। कुछ भी प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, मैट प्लॉट लिब है, ठीक है। ऐसी प्लॉटली है, प्लॉटली, ठीक है। इससे भी डेटा वगैरह प्लॉट होता है, ठीक है। Plotly, देख रहे, ये सब चार्ट वगैरह हम इस पैकेज का यूज करके हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये अभी अब पांडास भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो सबसे पहले हमने एक्टिवेट किया तो ये जो डेमो है लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, ब्रैकेट के अंदर, तो ये बेसिकली ये डिनोट करता है कि अभी ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट है, ठीक है। अब जो भी चीज इंस्टॉल हो रही है इसके अंदर इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। पांडास हो गया, ठीक है। अब इसको हम इंपोर्ट पांडास, जो अभी एरर आ रहा था, अब इसको हम रन करते हैं वापस, ठीक है। एरर हट गया क्योंकि वो पैकेज अब उसको मिल गया है, ठीक है। अब लेट्स से कि इसी में हमको एक फाइल बनानी है, मतलब इसमें नहीं, इसी में requirements डॉट txt, ठीक है। अब लेट्स से कि पिप फ्रीज, ठीक है। देखो ये दिख रहा है, ये अभी जो हमने पिप फ्रीज रिक्वायरमेंट डॉट txt की, तो इसने जो भी वर्जन है, जो भी अभी हमने इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में सेव किया है, मतलब इंस्टॉल किया है, ये सारे पैकेजेस क्या है, उसने क्या कर दिया है, उनका वर्जन दे दिया है, ठीक है। तो जब हम किसी को ये प्रोजेक्ट देंगे तो ये रिक्वायरमेंट डॉट txt देंगे, ठीक है। ओके, तो लेट्स से कि इसमें अभी हमने, अगर अभी देखेंगे तो इसमें मैट प्लॉट लिब नहीं है, अच्छा मैट प्लॉट लिब है, प्लॉटली नहीं है, ठीक है। पी से देखो, पांडास पार्सो फ्रॉम पी, प्लॉटली नहीं है, है ना। लेट्स से कि हम यहाँ मैनुअली ही इसमें कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, प्लॉटली करते हैं, ठीक है। प्लॉटली कर देख लेते हैं कि भी वर्जन क्या है, अगर नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर लेट्स से कि हम प्लॉटली के वर्जन देख लेते हैं, प्लॉटली लेटेस्ट रिलीज क्या है, 6.0.1, ठीक है, 6.0.1, ठीक है। लेट्स से कि हमको ये इंस्टॉल करना है, या अभी सबसे पहले हम नहीं देते हैं, ठीक है। देने के लिए अगर देना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 6.0.1 कर सकते हैं। अगर नहीं दिए लेट्स से, ठीक है, हम केवल ऐसे ही रख दी, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो भी अभी लेटेस्ट में होगा उसको इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये आया, अब यहाँ पर जैसे व्हाइट डॉट दिखा रहा है ना, मतलब इधर नहीं दिखा रहा है, इधर नहीं दिखा रहा है, तो ये मतलब होता है कि ये फाइल अभी सेव नहीं हुई है। तो प्लॉटली जैसे हमने ऐड किया है, तो अभी ये प्रोग्राम में सेव नहीं हुआ, तो अगर हम इसको कॉल करेंगे तो अभी इसको नहीं लेगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को, अब ये रिक्वायरमेंट का यूज करके मेरे को, अब ये सारी फाइलें जो हैं, जो जो भी इसमें मेंशन है ना, उनको सभी को इंस्टॉल कर, तो बाकी चीज इंस्टॉल कर दें तो वो एक एक करके जाएगा।
तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि अभी फिलहाल के लिए मैं इसको बाकी को हटा दिया, केवल प्लॉटली रखा, ठीक है, प्लॉटली रख दिए, ठीक है, एक मैथ रख दिए, ठीक है, एक लेट्स से कि 2-3 पैकेज रख देते हैं, साई पाई भी एक होगा, ठीक है, साई पाई, ठीक है, लेट्स से कि ये भी रख दिए साई पाई, ठीक है, किसी का वर्जन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये मैंने ये कर दिया। अब मेरे को इन तीनों पैकेज को, एक तरीका है कि हम एक एक लाइन कोड में जाएं, फिर यहाँ जैसे कि वेट करेंगे, मतलब ये पैकेज नहीं है, ओके, पिप इंस्टॉल एक एक लाइन कर रहे हैं, मतलब एक एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीका है कि हम सारे चीजों को एक साथ कर दें, ठीक है, तो लेट्स से कमांड के थ्रू हम करते हैं, ठीक है, तो इसको क्लियर कर दें लेट्स से, ठीक है। हमको उस फोल्डर में रहना जरूरी है जहां पास जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल है। तो एलएस करने से क्या होता है कि उबंटू में कि वो सारे जो भी फाइलें हैं उस फोल्डर में उनको बता देते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं इसके लिए कमांड है पिप इंस्टॉल कुछ भी पैकेज करने के लिए, ठीक है, फिर क्या करते हैं -r, r का मतलब होता है -r करने का मतलब होता है रीड, ठीक है, रिक्वायरमेंट r एक ही फाइल है, r e q करके अगर टैब दबा दें तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा, ठीक है, टैब बटन जो रहता है कीबोर्ड में उसको दबा देंगे तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, मतलब ये थोड़ा सा किसी में फास्ट भी हो सकता है, अभी एक एक करके सारे पैकेज इंस्टॉल करेगा, ठीक है, मतलब इसमें 3 पैकेज हैं, प्लॉटली, मैथ, साइपाई, ठीक है, ये सभी को अब एक एक करके इंस्टॉल कर रहा है। पता नहीं नया वर्जन मैंने वो किया है तो इसमें थोड़ा सा स्लो चल रहा है, नहीं तो ये बहुत फास्ट इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमको वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है, जो कि फिर उसको एक्टिवेट करना है, उसके बाद हमको उसमें जो भी पैकेजेस है इंस्टॉल करना है, ठीक है, मतलब उस प्रोजेक्ट के लिए जो जो पैकेज रिक्वायर्ड है वो हमको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया? नहीं, ये जैसे आ रहा है कलेक्टिंग प्लॉटली फ्रॉम -r रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, ठीक है, अच्छा, ये हुआ पहला, ये पहले जा रहा है अभी, ये थोड़ा स्लो है, मतलब किसी में बहुत तुरंत हो सकता है, ठीक है, अभी देख रहा हूँ कि मतलब ये स्लो क्यों, नहीं तो अभी तक पूरी फाइलें जितनी है सब इंस्टॉल कर देते हैं। नेट में वैसे देगा थोड़ा सा, इंटरनेट का के कारण भी होता है, मतलब जैसे IPv6 है, IPv5 है, वैसे करके, ठीक है। तो फिर से अगर हम जाएं गिटहब में, लेट्स वो चल ही रहा है, तो इसमें कोई अपना माइक म्यूट करेगा क्या, आवाज ही कोई, ठीक है। तो इसमें जैसे कि जो मैं प्रोजेक्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो हमने प्रोजेक्ट देख रहे थे इसमें, ठीक है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का है, ठीक है, तो इसमें उसने रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल दी है जिसके जो इस पैकेज को, मतलब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी अगर हम गिटहब से वो करते हैं तो उनको जो भी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल है उसको वो करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जैसे छोटा प्रोग्राम है ना, मान लो क्वेन सुने हो, क्वेन, QWEN, किसी ने सुना है क्वेन? सुना है यार जी। अच्छा, ठीक है, तो क्वेन क्या है, क्वेन है एक LLM मॉडल है, ठीक है, इसको डेवलप कौन किया है, अलीबाबा, अलीबाबा जो चाइनीज कंपनी है उसने वो किया है,
ठीक है। देखो यहाँ भी अगर देखोगे ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर भी क्या है, इसने रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल दी हुई है, क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और पाइथन का मतलब अगर इसको पूरा रीडमी फाइल वो करें तो ज्यादातर लोग क्या है कि ये भी दिएंगे कि कौन सा वर्जन, कौन सा पाइथन का कौन सा वर्जन रिक्वायर्ड है या मिनिमम क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो ये सब फिर इसमें रीडमी फाइल दिए कि इसको इस ये जो मतलब प्रोजेक्ट है इसको रन कैसे करना है, ठीक है, या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह देना है, तो ये सब इसमें मेंशन होता है, ठीक है। जैसे क्विक स्टार्ट के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। पर इसके पहले भी एक्चुअली एक होना चाहिए कि जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ दिया है पाइथन 3.8 एंड अबव, ठीक है। पाइटॉर्च का क्या वो चाहिए, ट्रांसफॉर्मर क्या चाहिए, क्यूडा चाहिए, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए पाइथन के आ, मतलब इसलिए जो चीजें हैं, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं, ठीक है, मतलब उनको ज्यादातर जो दिक्कत आती है इंडस्ट्री में वो यही कि आ, मतलब उनको एरर ही आते रहता है, ठीक है। अब वो एरर को कैसे डिबग करना है या वो नहीं आता उनको, ठीक है। अब लेट्स, सॉल्व नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, हाँ क्योंकि जो वर्जन तुम अपडेट कर रहे हो वो स्पिक में है ही नहीं। एक मिनट, नहीं नहीं वो उसका import plotly download could not find that satisfied the requirement math अपग्रेड पिक करो, पिक को अपग्रेड करो। इसका कमांड गलत था इसलिए एरर आ रही थी, जो हमने मैथ दिया था ना। जैसे अगर ऊपर में देखो एरर क्या आई थी, यहाँ पास नो मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड फॉर मैथ, ये एरर थी, ठीक है। ये तो ऑप्शनल है, मतलब ये जो न्यू रिलीज ऑफ पीपी इज अवेलेबल, इसके पहले भी जब किए थे उसमें भी आया था, ठीक है। मैथ नाम से कोई पैकेज नहीं था, पाइथन मैथ करके पैकेज था, ठीक है। ठीक है, ये प्लॉटली वाला हो गया लगभग। अब ये साई पाई को रन कर रहा है, दिख रहा है, प्लॉटली हो गया, साई पाई को कर रहा है। प्लॉटली का दिक्कत था, प्लॉटली कैसे करते हैं, ये ऐसे उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये तो अपना रन हो रहा है, लेट से कि ये पैकेज को मेरे को अभी रन हो गया, ठीक है, प्लॉटली। अब ये कमांड लेट से कि मैं रन करता हूँ, ठीक है, प्रिंट फिक,
ठीक है, लेट्स डिस्प्ले कराना है मेरे को कुछ। अब एक बार हमने इंपोर्ट कर लिया तो दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। mtime nb फॉर्मेट बट इज इट नॉट इंस्टॉल। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया अभी, मतलब अगर हम वापस आए पैकेजेस पे, तो ये पैकेज जो हमने लिखा था pip install -r requirement डॉट txt, तो वो एक बार में ही प्लॉटली और scipy, तो यहाँ जो भी हम ऐड करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो किसी को देना है प्लॉटली और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें इंस्टॉल है, लेकिन हमने रिक्वायरमेंट अभी यही दो डाली है। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं इसको क्लियर करता हूँ और अब फिर से जो है इसको फ्रीज कर देता हूँ। फ्रीज करने से क्या होगा कि अभी तक जो भी चीजें इसमें इंस्टॉल्ड है वो इसमें चली जाएंगी। ठीक है, देखो ये फाइल जो थी अभी अपडेट हो गई। ठीक है, तो जब भी गिट में डालेंगे या कहीं भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए, ये हमारा कि ये वर्जन इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कोई किसी भी बंदे को देंगे तो वो क्या करेगा, pip install -r requirement डॉट txt कर देगा, तो ये सारे पैकेजेस रन हो जाएंगे। मतलब सारे पैकेजेस उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में अगर जो क्रिएट करेगा उसमें वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि क्यों करते हैं, क्यों वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट डॉट txt बनाते हैं। ठीक है, अब इसी में एक और फाइल क्या थी, readme डॉट md। ठीक, ये की। ठीक है, वो पायलट में गया, गिव बेसिक डिस्क्रिप्शन फॉर दिस readme फाइल। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये इसने क्या कर दिया, एक readme फाइल बना दिया। ठीक है, इसको अगर हम बेसिकली पाइथन में अगर वो डाल दें, मतलब इसको जो गिटहब में डालें तो वहां ये क्या होगा, जैसे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अ, ये जो इस फॉर्मेट में जैसे दिख रहा है, हम कोई भी जैसे कि यहाँ पास अगर readme डॉट md देखें, ठीक है, तो ये जैसे दिख रहा है इस तरह से डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी जैसे कि अगर आप यहाँ देखिए, जैसे सिंगल हैश यूज किया है, डबल हैश यूज किया है, जैसे हम मार्क डाउन के लिए यूज करते हैं, वैसे यहाँ वो किया है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइल हो गया, मतलब इसमें इंस्टॉलेशन स्टेप्स दे सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम मतलब इंडस्ट्री में जब भी हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट करना है कि मतलब आप 2-3 महीना रहे, साल भर रहे, 2 साल रहे, उसके अलावा उसके बाद वो प्रोजेक्ट को कोई और हैंडल करेगा, या हो सकता है उनको जब, तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि इसको कोई नया बंदा आया तो उसके लिए भी वो चीजें कर सके। ठीक है, कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, क्या पैकेजेस लगेंगे, उसी को डॉक्यूमेंटेशन, तो उसके लिए readme जो फाइल है ये भी बनानी होती है। ठीक है, ठीक है, ओके, तो इसमें अभी तक किसी को डाउट इसमें, किसी को भी?
सूरज? नहीं ठीक है भाई। ठीक है, ओके। ठीक है, तो फिर अभी इसमें मैं कुछ और कमांड बता देता हूँ। अगर जैसे यहाँ पास भी जैसे ये दिख रहा है राइट साइड में, अगर प्लस बटन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पास जैसे बैश है, जावास्क्रिप्ट डीबग टर्मिनल है, स्प्लिट टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ जैसे बैश टर्मिनल है, ठीक है, ऐसे अलग अलग टर्मिनल भी आते हैं बैश के अलावा भी, जैसे पावर सेल हो गया, ठीक है। विंडोज में जनरली इधर पावर सेल दिखेगा, ठीक है, बैश भी दिखेगा, पावर सेल भी, ठीक है। तो थोड़े से कमांड डिफरेंट होते हैं, पावर सेल और बैश में आई थिंक सिमिलर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो विंडो का सीएमडी है और जो बाकी का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैक और उबंटू का जो कमांड प्रॉम्प्ट है या टर्मिनल है, ठीक है, वो लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लो कोई फाइलें वगैरह दे, कुछ बेसिक कमांड है, जैसे कि मान लो कि मैं जिस फोल्डर में हूँ, ठीक है, अभी यहाँ ये क्या दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट के अंदर जेएनआई क्लास के अंदर डेमो प्रोजेक्ट है, ये मेरा पाथ दिखा रहा है ना। तो अगर लेट से कि मेरे को जेएनआई क्लास के अंदर जाना, तो यहाँ एक फोल्डर बैक जाना है ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, cd डॉट डॉट, ठीक है, ये एक क्या गया, एक क्लास बैक चला गया, ठीक है, जेएनआई फोल्डर में आ गया। अब यहाँ पास ls करें, ls से क्या होता है, लिस्ट बेसिकली, ठीक है। ls क्या करता है, लिस्ट ऑफ फाइल्स ऑन दैट डायरेक्टरी या दैट फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या आ गया, cd डेमो प्रोजेक्ट जेएनआई, ये सब जो फाइलें हैं उसके अंदर वो बता दिया, ठीक है। अब मैं एक फाइल एक और बैक जाना है, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट के अंदर आ गए, ठीक है, ls कर दी। अब ये क्या है, जेएनआई क्लास केवल, ठीक है। अगर मैं और पीछे जाऊं, ठीक है, अब मैं ls करूं, तो ये क्या क्या बता रहा है, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड म्यूजिक, ये सब आ रहा है, ठीक है। किसके अंदर है, ये रूट फोल्डर लगभग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दिख रहा है डेस्कटॉप, मतलब इसको और हो जाएंगे, मतलब ये सब फोल्डर हैं, ठीक है। अब यहाँ लेट से कि मेरे को डाउनलोड्स के अंदर जाना है, ठीक है, सीडी, सीडी मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। अब यहाँ डाउनलोड दिख रहा है, अगर मेरे को डी ओ डब्ल्यू दिखे, अब मैं टैब दबा दिया तो ऑटो कंप्लीट कर देगा, ठीक है, इंटर कर दिया, ठीक है। लेकिन लेट से कि मेरे को वापस डॉक्यूमेंट के अंदर ही जाना है, सीडी डॉक्यूमेंट्स किए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर फिर से कर दी ls, ठीक है। अब मेरे को लेट से जो अभी मैं किस में हूँ, डॉक्यूमेंट के अंदर, अब मेरे को इसका कंप्लीट पाथ चाहिए, तो pwd दिए, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट पाथ हो गया, ठीक है। लेट से कि cd ये किए, ठीक है, pwd। तो cd और ये टिल्डा मतलब साइन वेव जैसा जो बना रहता है, ठीक है, एस्केप बटन के नीचे जो है, तो इससे क्या होता है, कहीं भी फोल्डर में रहे हम रूट डायरेक्टरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास अगर मैं ls करूं, तो ये सब आ गया, ठीक है। cd documents, ठीक है, ls। तो ये कुछ कमांड है जो कि आने चाहिए, ठीक है, जैसे कि फाइल डिलीट करना है, ठीक है। हाँ, तो लेट से कि मैं एक कुछ फाइलें डिलीट करता हूँ, cd जने पहले इधर जाता हूँ, टैब कैपिटल में टैब दिए, तो अभी मैं किसके अंदर आ गया, लेट से कि डेमो प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ ls किया, अभी क्या क्या फाइलें हैं रीडमी जो कि इधर दिख रही है, ठीक है। लेट से कि मैं एक टेस्ट डॉट टीएक्सटी किया, ठीक है, इक्वल टू 2, इंटर कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। अभी क्या है, अब ये फाइल भी यहाँ पास दिखना चाहिए, ठीक है।
ls किए, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है test.txt। अब लेट्स से कि rm किया, rm test .txt, ठीक है। तो यहाँ से फाइल डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ क्या है कि ये कमांड है, ठीक है। मतलब जो भी हम पाइथन में या मतलब कोई भी है, मतलब कमांड के थ्रू हम कोशिश करना चाहिए यहाँ। मतलब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि कमांड के थ्रू हम कोई भी चीजें जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, फाइल क्रिएट करने से लेकर, ठीक है। अगर लेट्स से कि फाइल क्रिएट करना है हमें, तो उसके लिए क्या है, टच डॉट मान लो टेस्ट डॉट टीएक्सटी कर दी, ठीक है। तो यहाँ एक फाइल क्रिएट हो गया टेस्ट डॉट टीएक्सटी, जो हम डिलीट कर दिए थे, ठीक है। जैसे कि और एक दूसरा टेस्ट वन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ टेस्ट वन डॉट टीएक्सटी हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि मतलब पूरा चीज हम क्या कर रहे हैं, कमांड से वो कर दे रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि एक प्रोग्राम है, मान लो कि ऐसे टेस्ट डॉट पी वाई की है, ठीक है, या सैंपल डॉट पी वाई, सैंपल डॉट पी वाई, ठीक है। यहाँ हमने एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। यहाँ हमने दे दिया लेट्स से कि 4, ठीक है, और प्रिंट कर दिया सूरज, ठीक है। ये हमने कंट्रोल यस कर। अब मान लो मेरे को ये प्रोग्राम रन करना है, ठीक है। तो जब भी रन करना है, सबसे पहले हम पाथ देख लिए, मतलब कि जहां पास हम रन करना चाह रहे हैं वहां पास है वो फाइल है कि नहीं है। जैसे सैंपल डॉट पी वाई ls किए तो वहां पास है, ठीक है। रन करने के लिए क्या कमांड है, पाइथन, ठीक है, सैंपल, ठीक है। रन हो गया, सूरज सूरज सूरज। एक तरीका ये है VS कोड में, चाहे तो हम यहाँ से ये जो राइट साइड में एक बटन दिख रहा है, ठीक है, ये जो है, इससे भी क्या होगा कि रन हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम को, पाइथन प्रोग्राम को, जो भी डॉट पी वाई फाइल है उसको रन कर देगा, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। तो कल हम एक बार मतलब कल या परसों से क्लास चालू करेंगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। कल, हाँ ठीक है, कल कल से हम इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चालू करेंगे, ठीक है, ओके।